हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह गोदिया मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम JEE एडवांस्ड 2018 का इक्वेशन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, लेट f सच दैट 0 इंफिनिटी टू r। यहाँ पर कोई फंक्शन f है जो 0 इंफिनिटी के सेट से कैपिटल R में डिफाइन है, यानी रियल नंबर के सेट में डिफाइन है। बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट fx इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x माइनस t ft, और इसकी जो लिमिट है वो 0 टू x है। फॉर ऑल x बिलोंग्स 0 इंफिनिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। यहाँ पर हमें चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं और इन चारों को चेक करके हमें ये बताना है कि इनमें कौन सा राइट होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हमें fx या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और fx की वैल्यू अपने को यहां पर ये दे रखी है। fx इक्वल टू है 1 माइनस 2x प्लस e रेज टू पावर x माइनस t ft, और लिमिट है 0 टू x। इसे सोल्व करने के लिए दोनों साइड्स में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले इस फंक्शन को मैं यूं लिख लेता हूं, 1 माइनस 2x प्लस, अब इसमें e की पावर x को बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन हो गया e की पावर माइनस t ft, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 टू x। अब दोनों साइड्स में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x ये इक्वल होगा पहले 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x का माइनस 2 प्लस, यहां पर ये दो फंक्शन हो गए फर्स्ट और सेकंड। तो यहां पर हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। इनमें पहला फंक्शन e की पावर x इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये लेबनीज थ्योरम से बनेगा e की पावर माइनस x इंटू fx, फिर प्लस सेकंड फंक्शन है 0 टू x e की पावर माइनस t ft, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x। अब मैं इसको यूं लिख देता हूं, माइनस का 2 प्लस ये वाला बनेगा fx प्लस, अब इसमें आप देखो ये पूरा फंक्शन ये वाला है तो इसकी वैल्यू यहां पे आएगी fx माइनस 1 प्लस 2x। इसकी जगह मैंने लिखा fx माइनस 1 प्लस 2x। इसे सिंप्लीफाई करने पर यह बनेगा 2fx प्लस 2x माइनस 3। ये f डैश x की वैल्यू है। अब इसमें हम fx को y मानेंगे, तो f डैश x इक्वल होगा dy अपॉन dx। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रखने पर ये इक्वेशन बनेगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2y प्लस 2x माइनस 3, और इसको हम यूं लिख देंगे dy अपॉन dx प्लस माइनस 2y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखो बच्चों, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर if की वैल्यू होगी e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और ये बन जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 2 dx, और यह आएगा e की पावर माइनस 2x। अब इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो होगा y इंटू e की पावर माइनस का 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहां पर जो q की वैल्यू है वो है 2x माइनस 3
इंटू ई की पावर माइनस 2x। अब इसके राइट साइड को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आप देखो इंटीग्रेट करने के लिए यहां पर फर्स्ट फंक्शन तो हो गया 2x माइनस 3, सेकेंड फंक्शन हो गया ई की पावर माइनस 2x, और अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लगाएंगे तो यह आएगा 2x माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन ये बनेगा 2x माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और इसके बाद ई की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन वापस करेंगे, यह आएगा ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 प्लस सी डैश यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो देखो बच्चों ये बनेगा y इंटू ई की पावर माइनस 2x इक्वल टू, अब राइट साइड में हम कॉमन लेंगे, इनमें कॉमन आएगा ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी डैश, और इसको सिंप्लीफाई करने पर यह बनेगा ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2 प्लस सी डैश, ये होगा ई की पावर माइनस 2x इंटू 1 माइनस x। यहां पर 2 को कॉमन लेकर इस माइनस 2 से कैंसिल किया, प्लस सी डैश, ये वैल्यू है y इंटू ई की पावर माइनस 2x की। अब इसके दोनों साइड्स को हम ई की पावर माइनस 2x से डिवाइड करवाएंगे। y की वैल्यू यहां पर आ गई 1 माइनस x प्लस सी डैश ई की पावर माइनस 2x। अब देखो बच्चों यहां पर जो फंक्शन अपने को दिया है इसमें यदि आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो f(x) की वैल्यू यहां पर 1 आएगी। आप ये आराम से देख सकते हो कि इसमें 1 माइनस 0 और ये लिमिट 0 टू 0, तो ये पूरा 0 होगा। इसका मतलब f(x) इक्वल टू 1 आएगा, और इसका मतलब y इक्वल टू भी 1 आएगा। तो ये वैल्यूज हम यहां पर काम में लेंगे। तो इसमें मैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पुट करता हूं, यह आएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस 0 प्लस सी डैश ई की पावर 0, और ये बनेगा 1 इक्वल टू 1 प्लस सी डैश, यानी सी डैश की वैल्यू यहां पर आ गई 0, और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ गया 1 माइनस x। अब इसमें ए नंबर का ऑप्शन आप देखो, द कर्व y इक्वल टू f(x) पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2। तो कर्व अपने पास में है y इक्वल टू 1 माइनस x। अब आप इसमें 1 2 पॉइंट रख कर देखो, अगर ये सेटिस्फाई करता है तब तो इसे पास करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो यह आ गया 2 इक्वल टू 1 माइनस 1, 2 इक्वल टू 0, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर ए रोंग होगा। बी नंबर का ऑप्शन आप देखो, द कर्व y इक्वल टू f(x) पासेस थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 1। तो y इक्वल टू 1 माइनस x को आप सेटिस्फाई करवा के देखो, y की वैल्यू माइनस का 1 है, 1 माइनस x की वैल्यू 2 है, यह आएगा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करता है। तो बी नंबर का ऑप्शन यहां राइट होगा। अब सी नंबर का ऑप्शन देखो, द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई बिलोंग्स 0 1 क्रॉस आर सच दैट f(x) लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज पाई माइनस 2 अपॉन 4। तो बच्चों अपने को यहां पर दो कर्व दिए हैं, इनको मैं यूं लिख देता हूं, y ग्रेटर इक्वल टू f(x)
लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स की वैल्यू अपने पास है 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके जो पहले दो टर्म है इनको काम में लेंगे तो 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू आ गया वाई के और एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू आ गया 1 के। अब सेकंड और थर्ड कर्व को काम में लेंगे तो इनसे y लेस देन इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन होगा 1 के। अब अपने पास में यहां पर दो कर्व के इक्वेशन आ गए और इनका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो बच्चों, ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। इनमें फर्स्ट कर्व है एक स्ट्रेट लाइन का है और ये स्ट्रेट लाइन इस टाइप की होगी। सेकंड कर्व है एक सर्कल का है और जब आप इस सर्कल को ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। इस सर्कल की जो रेडियस है ये 1 है। तो ये तो जो इक्वेशन है सर्कल का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और अब अपने को इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पर एरिया इक्वल आ गया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप देखो ये सर्कल का पहला क्वाड्रेंट है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आर की वैल्यू 1 है अपॉन 4 और इसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू 1 है, हाइट की वैल्यू 1 है। यह आ जाएगा पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 पाई माइनस 2 अपॉन 4। तो यहां पर जो एरिया अपने को दिया है ये पाई माइनस 2 अपॉन 4 ही होगा। इसका मतलब यहां सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अब डी नंबर का ऑप्शन देखो बच्चों, द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई बिलोंग्स 0 1 क्रॉस आर सच दैट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज पाई माइनस 1 अपॉन 4। ये सी नंबर का जो क्वेश्चन है वो ही है। यहां पर एरिया अलग दे दिया तो इसका मतलब डी नंबर का ऑप्शन यहां पर रोंग होगा। तो इस क्वेश्चन में ए नंबर का ऑप्शन ये रोंग है, बी नंबर का ऑप्शन राइट है, सी नंबर का ऑप्शन ये भी राइट है, डी नंबर का ऑप्शन ये रोंग है। तो इसका मतलब बी और सी ये दोनों राइट ऑप्शंस हैं। तो बच्चों अब आपसे इजाजत चाहूंगा और इसके बाद में नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। ओके।